मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ ही दिनों के बाद में बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद करीब आती है तो कुछ नासमझ लोग इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। वह कहते हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों लेते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? आज की इस वीडियो में हम आपको बकरीद को लेकर पूरी मालूमात देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों नहीं जाती है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर देता कि बकरा ईद आने से पहले पहले ये वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों, जैसा कि तो आप सभी को मालूम है कि हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह या कहानी ज़रूर होती है। उसी तरह से बकरा ईद को मनाने और कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लाम में एक वार किया है। याद रखिए, अल्लाह ताला अपने महबूब रणों से यानी कि अपने नबी और पैगंबरों से बहुत मोहब्बत किया करते हैं और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेते रहते हैं। इसी तरह से एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हज़ारों साल पहले की बात है कि एक रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी कि आप पर नींद गालिब हो गई। तभी आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है, इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। पैरों को याद रहे, नदियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सच जाना और अपनी अजीज़ चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास में काफ़ी तादाद में डोंट हुआ करते थे। इसलिए सुबह होते ही आपने उनको में से 100 कुंडों की कुर्बानी दे दी, यानी कि शॉट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर जैसे ही दूसरी बार आपकी आंख लगी तो फिर से अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई कि इब्राहिम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करोए। तो इसीलिए फिर दूसरे दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 कुंडों की कुर्बानी दे दी, यानी 20 अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर तीसरी रात जैसे ही आपकी आंख लगी तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर से वही आवाज़ आई, हुआ है इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारी और सबसे अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। यह सुनकर आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज़ चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं यह तो नहीं देखना चाह रहा कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने फर्जंद यानी कि अपने बेटे इस्माइल को करता हूँ या फिर अपने खाली की हक की से करता हूँ। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजिरा का सिर्फ एक ही बेटा था और वह भी काफ़ी दुआ और मन्नत करने के बाद में अल्लाह ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में आता किया था। इसीलिए हज़रत इब्राहिम और हज़रत हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार किया करते थे। मगर जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का यह सुना तो आपने यह इरादा कर लिया कि वो अपने सबसे अजीज़ चीज़ और सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर गाँव। इसीलिए फिर दूसरे दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत हाजिरा से कहा है, हजरा, अपने बेटे को कुशल कराओ, नए कपड़े पहने हों और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर पर दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर आपकी बीवी हज़रत हाजरा वह तो खुश हुई और खुशी खुशी से अपने बेटे हज़रत इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर पुलिस टीम से मक्का की तरफ रवाना होने लगे, तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और वह आपकी बीवी हज़रत हाजिरा से कहने लगा, है हाजरा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे प्यारे बेटे को कहाँ पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारा शहर किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं ले जा रहा है, बल्कि तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए आ जा रहा है, यानी कि मारने के लिए ले जाया जा रहा है। यह सुनकर हज़रत हाजरा ने कहा, मैं अपने इब्राहिम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? तो यह सुनकर शैतान ने कहा कि तुम्हारे शहर इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है।
इसीलिए इब्राहिम इसको कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। तो यह सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा फक्र से कहने लगी, है शैतान तुम पर लानत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। यह तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे पास हज़ारों इस्माइल भी होते तो मैं खुशी खुशी उनको अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए भेज देती। यह सुनकर फिर शैतान हज़रत इस्माइल के पास गया और कहने लगा, ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वह तुम्हें की दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। वह तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो यह सुनकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो मेरे से बड़ा खुशनसीब फिर कौन होगा। यह सुनकर शैतान बहुत मायूस हुआ, इसीलिए फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, इब्राहिम, अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए क्यों ले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी हर कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी भी या नहीं। और दूसरी बात, जब तुम अपने बेटे को कुर्बान कर दोगे तो फिर बुढ़ापे में तुम्हारी हिम्मत कौन करेगा? बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? यह सुनकर फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाए और शैतान को लांगती कहकर मारने लगे। यह देखकर शैतान वहां से भागने लगा। उसको कहा जाता है कि तभी से मक्का में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाना शुरू हुआ। इसी वजह से के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चल दिए और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद मैं आपने अपने बेटे से फरमाया, ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं? तो यह सुनकर आपका बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा जान, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में हल्ला के एक नई कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा, मेरी एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटोगे तो आप वो देखने ही पाओगे, इसलिए पहले आप रस्सी से मेरे हाथ और पाँव को अच्छी तरह से बांध लीजिए, और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि आपको मेरे गले पर छुरी चलाते वक्त तरस ना आ जाए। बस फिर क्या था, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे इस्माइल की हाथ और पाँव बांधे और अपनी आंखों पर भी की बांध ली, और फिर अपने हाथों में एक छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहने लगे, हे अल्लाह, अगर आप मुझे 1000 इस्माइल भी देते तो मैं खुशी खुशी के साथ में उन सबको आपकी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर आप वह छुट्टी अपने बेटे इस्माइल के गर्दन पर चलाने लगे। तो इतने में अल्लाह ताला ने फरमाया, एड ब्राज़ील, जल्दी से जाओ, जन्नत से एक जानवर को लेकर ज़मीन पर जाओ और इस्माइल को वहाँ से हटाकर उसकी जगह जानवर को रख दो। इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हो गया है। जैसे ही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी को, फिर जो खून बहने लगा, मगर उसके बाद में आपने जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी को हटाया तो आपने देखा कि आपके पास में ही आपका बेटा इस्माइल सही सलामत खड़ा हुआ है। फिर आपने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो आपने देखा कि उसी जगह पर एक डूबा, जिसको हम बड़ कहते हैं, वह कुर्बान हो। अच्छा है। ये देखकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में गया अब से आवाज़ आई, इब्राहिम, तुम्हारा यह इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। वे दोस्तों, तभी से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का यह सिलसिला शुरू हो गया और ईद के 2 महीने 10 दिन के बाद में बकरा ईद मनाया जाने लगा, जो हमारे देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी 3 दिन तक यह त्यौहार मनाया जाता है, जबकि गल्फ़ देशों में 7 दिनों तक यह त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा, बकरा और हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। याद रहेगी, कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा हड़प के घर में रखा जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के मुसलमान कुर्बानी क्यों लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल द अब्दुल्ला वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हम मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम अल्लाह।